हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के पार्ट को कि स्ट्रिंग को हम पाइथन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पाइचम को स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पे अपने पाइचम को स्टार्ट कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग जो है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है और पाइथन के अंदर एक तरह का डेटा टाइप है। अब ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। कैरेक्टर टाइप का मतलब क्या चीज, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, कोई सिंबल्स हो गया, आपका नेम, प्लेस, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारे क्या है आपके स्ट्रिंग के एग्जांपल है। ये सारे जो है आपकी स्ट्रिंग है। अब पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने के कुछ तरीके हैं। आप पाइथन में स्ट्रिंग को सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ट्यूटोरियल जो है वो कौन सा चल रहा है, वो होगा हमारे ट्यूटोरियल 5। तो हमने लिखा यहाँ पे ट्यूट 5 मैंने लिखा और उसके बाद से यहाँ पे एंटर किया, तब मेरी जो है फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। चलिए देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर कैसे हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा var 1 इक्वल टू, पहले डबल कोट लगाया, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लिख लेते हैं हेलो पाइथन। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको मैं सिंगल कोट में लिख लेता हूँ। सिंगल कोट में भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा हेलो पाइथन। उसी के साथ साथ तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा ट्रिपल कोट में है। आप ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर सकते हो या फिर ट्रिपल डबल कोट लिख सकते हो। तो मैंने लिखा पाइथन यूट्यूब। ठीक है, मैंने लिखा पाइथन यूट्यूब। अब देखो क्या चीज है, यहाँ पे हो गया पाइथन यूट्यूब हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथन यूट्यूब, अभी तक जो है आप ट्रिपल कोट का यूज कमेंट्स के लिए करते आ रहे थे, लेकिन पाइथन में आप ट्रिपल कोट का यूज एज अ स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो देखना यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो मैंने लिखा var 1, फिर मैंने किया प्रिंट var 2, इसी तरीके से फिर मैंने कर लिया प्रिंट var 3, सेव किया, रन किया। रन करने के लिए आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट 10। तो यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू थी वो आ गई। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है। तो मैं इसको स्पेस को कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं करूँ इसको तो यहाँ पे ये हमारी आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब कॉन्कैटिनेट क्या होता है कि मैं चाहूंगा कि ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग में आए, यानी एक साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिख दिया var 1 प्लस var 2 प्लस var 3। इस तरीके से जो है ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग जो है एक साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड, हेलो, उसके बाद से हेलो यूट्यूब, प्रिंट मतलब पाइथन यूट्यूब, ये चीज आ गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसके अंदर और कोई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अब वो कैसे ऐड कर सकते हैं, पाइथन के आगे माई लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए ऐसे करूंगा प्रिंट, और प्रिंट लगाने के बाद मुझे लगाना है माई। तो माई लिखा है मैंने माई, उसके बाद से थोड़ा सा स्पेस देके प्लस, और उसके बाद से मैंने लिख लिया var 3। इसको करने के बाद अब मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो देखना। अब यहाँ पे आ गया माई पाइथन यूट्यूब। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप चाहते हो कि इसकी लेंथ कितनी है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग जो है, अभी तक आप C++ पर पढ़ते आ रहे थे तो वहां पे भी आपको पता होगा कि वहां पे जो स्ट्रिंग है वो आपको कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना पड़ता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हर एक स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ इंडेक्स वैल्यूज होती है। हर एक कैरेक्टर जो है किसी न किसी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर होता है। तो अब जैसे यहाँ पे पाइथन है, पाइथन में ये p जो है, p की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0, फिर y की 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस की भी कुछ ना कुछ इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्स वैल्यू जाननी है तो जो पहला कैरेक्टर होता है वो 0, और जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से -1 तक होती है। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन में लेंथ कैसे निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है, तो लिखा प्रिंट, उसके बाद से लिखा len, और उसके अंदर जो भी आपको वेरिएबल डालना है उसको डाल दो, उसके बाद से सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे हमने रन किया तो हमारी जो स्ट्रिंग का साइज है वो है 14। ओके,
अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ पाइथन चाहिए, यूट्यूब नहीं चाहिए, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं? ऊपर बने ग्राफ में देखिए कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कहां से चाहिए, 0 से लेके पाइथन तक चाहिए। तो अगर इसको काउंट करें 0 1 2 3 4 5, यानी मुझे 5 इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए, 0 से लेके 5 इंडेक्स वैल्यू की, बाकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग को। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उस वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने लिखा प्रिंट var3। अब मुझे जहां से चाहिए वैल्यू, मुझे वैल्यू कहां से चाहिए, 0 से लेके मुझे वैल्यू चाहिए 0 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 यानी 6 टाइम तक हमें लिखना पड़ेगा। ओके, अब मैं अगर इसको सेव करूं और उसके बाद से अब देखूं तो मेरी वैल्यू जो है यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो रही है। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पाइथन ना मिले, मुझे यूट्यूब मिले और पाइथन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करेंगे कहां से, 6 से स्टार्ट करके हम कहां तक जाएंगे, हमने यहाँ पे नहीं वैल्यू डालेंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं भी डालते ना, तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर लेता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने इसको किया सेव। अब देखो यहाँ पे एक स्पेस के साथ यूट्यूब प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि उसने एक स्पेस को भी कंसीडर कर लिया। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, इस पुराने वाले एग्जांपल को भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। var3 और उसके बाद से 0 से लेके 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मुझे वैल्यू जो है, स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स से आए, यानी पीछे से वैल्यू आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लिख सकते हो प्रिंट, और प्रिंट के बाद वैर के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और उसके बाद से एक होता है जंप पॉइंट। अब इसकी एक सिंटेक्स में बता देता हूं, इन तीनों का सिंटेक्स क्या होता है। जब भी आप स्लाइसिंग करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा पहले, वेरिएबल का नाम, उसके बाद से जो भी वेरिएबल है या फिर स्ट्रिंग है, उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर कॉलन, फिर एंड, देन होता है आपका जंप या फिर आपका स्किप पॉइंट, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्लाइसिंग का रूल कह सकते हैं। तो रूल कहो, ठीक है, रूल है ये आपका कि स्लाइसिंग जो है इसमें सबसे पहला इंडेक्स जो होता है वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा जंप पॉइंट और तीसरा एंड पॉइंट, और तीसरा जो होता है आपका जंप पॉइंट होता है। यानी हमने जो कहा 0 से लेकर 6 तक, ये हमारा 0 से लेकर 6 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा था। उसी तरीके से जब आप किसी वैल्यू को, यानी कोई पॉइंट पे वैल्यू नहीं देते हो, तो वो क्या करता है, अपने आप कंसीडर कर लेता है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो स्टार्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। उसी तरीके से एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है साइज ऑफ स्ट्रिंग। ओके, साइज ऑफ स्ट्रिंग होता है। और उसी तरीके से जो जंप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। अब इसका मतलब क्या है, इन सभी को मैं कर देता हूं कमेंट। अब देखो इन सब का मतलब क्या है कि जो आपकी वैल्यू है, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं, एक काम करता हूं, इन सबको पहले कमेंट कर देता हूं और देन आप दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं सिंपल इसको लिख दूं प्रिंट, और मैंने लिखा var3, उसके बाद से मैंने कॉलन डाला और उसके बाद से कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की, सिंपल मैंने कॉलन डाला, उसके बाद से यहाँ पे ना स्टार्टिंग की कोई वैल्यू दी, ना एंड दी, ना कुछ दिया। अब देखना हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है पाइथन यूट्यूब। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिया था, तो देखना हमारी जो साइज है, अब हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, वो हमारा सिर्फ यूट्यूब प्रिंट होगा, सॉरी पाइथन प्रिंट होगा, यूट्यूब प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है 0 से 6 हमने कर दी। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे 6 से लेके जब हमने यहाँ पे क्या किया कि अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया, देन क्या करेगा वो, हमारी जो वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वैल्यू 0, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 6, और जो एंड पॉइंट हो गया वो कितना होगा, साइज ऑफ स्ट्रिंग होगा, और उसका जंप यानी कितने का स्किप करके कितने का स्टेप लेकर चलेगा, वो 1 कैरेक्टर का स्टेप लेकर चलेगा। तो इसीलिए हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी अब वो क्या होगी,
YouTube प्रिंट होगी विथ स्पेस। स्पेस भी हमारा क्या है, एक इंडेक्स वैल्यू कंटेन करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, तीसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ना स्टार्टिंग पॉइंट दी, ना ही मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट दिया। मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट का पॉइंट दे दिया, वो भी माइनस में दिया, क्योंकि मुझे रिवर्स करना है। मैं चाहता हूँ पीछे से वैल्यू आए और वहां पे एंड तक जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट कैसी वैल्यू आएगी वो आपकी, अब देखो पहले मैं एक बार इसकी ऐसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैंने इसको ऐसे प्रिंट किया तो अब देखो पाइथन यूट्यूब का उल्टा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं तीनों की वैल्यू दे दूं यहाँ पे, तो देखना दोनों का रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हम क्या कर रहे हैं कि var3 और var3 करने के बाद हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अब रिवर्स में क्या है, स्टार्टिंग अब सीधा चल रहे थे तो हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी 0 थी और एंड हमारे साइज ऑफ जो भी था एरे का, हमारे स्ट्रिंग का जो साइज था वो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग का और ये रिवर्स से -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। उसी के साथ साथ जब हमारी एंड है, एंड साइज कितना पे हो रहा है, -14 पे एंड हो रहा है, तो हमने लिखा है यहाँ पे -14। अगर मैं -14 नहीं भी लिखता तब भी जाके वो वहीं पे एंड होता। तो देख रहे हो सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर इसका भी अगर मैं कर दूं अनकमेंट और देन अब करूं तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका सेम ही रिजल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है। यहाँ पे p इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस ये कर रखा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन अब देखो तो हमारी टोटल की टोटल जितनी है वैल्यू वो आ चुकी है। इसी तरीके से अब जो है हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइसिंग का समझ नहीं आया तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करना, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके द्वारा आप समझ जाओगे। अब क्या कर सकते हैं हम, पाइथन के अंदर और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कितनी लेंथ, हमने चेक कर लिया। अगर आप चाहते हो कि जो हमारी पाइथन है हम ये देखें कि एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको वेरिएबल्स दिखे। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, इसकी वजह से आपको दिखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा var3 डॉट, उसके बाद से अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जो है स्टार्ट किससे हो रही है वैल्यू, तो उसको चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे h, आपको इसी यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे h लिखा, ठीक है, या फिर p लिखा, जैसे मैंने p लिखा, तब यहाँ पे जो रिजल्ट इसका आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आता है कि अगर वैल्यू उस करेक्टर से स्टार्ट हो रही है तब तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं h, तब देखना यहाँ पे फॉल्स आएगा। इसी तरीके से और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो क्या हो, अपर केस में चली जाए, तो उसके लिए एक है अपर, एंड देन अगर मैंने इसको किया प्रिंट तो हमारी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो क्या आ रही है, अपर केस में, सारे के सारे कैरेक्टर जो है अपर केस में आ गए। इसी तरीके से लोअर केस का ही प्रोग्राम है, तो लोअर केस के लिए आप लोअर केस में करना चाहते हो तो लोअर केस कर लो, लोअर। इसमें क्या होगा कि आपके पूरे के पूरी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में आ गई। और भी होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कभी भी कैपिटल आए, तो उसके लिए हम लिखते हैं कैपिटलाइज का एक फंक्शन है, जिसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है कैपिटल होगा, यहाँ पे कैपिटल है इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉल p कर देता हूँ। अब देखना क्या होगा, अब देखना यहाँ पे सेम वही आ रहा है, कैपिटल P। इसी तरीके से एक फंक्शन और है आपका, जो कि क्या है, मैं लिखता हूँ var3 डॉट रिप्लेस। अब एक फंक्शन है रिप्लेस। अब रिप्लेस फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपके पाइथन के अंदर की कुछ वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन हटा देता हूँ, मैं करता हूँ पाइथन को हटा देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे कोडिंग विथ सचिन, अपने थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, कोडिंग विथ सचिन। ओके, तो इस हिसाब से मैंने अपना कोडिंग विथ सचिन डाल दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब मैं अगर इसको करूं रन तो देखना क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो कोडिंग विथ सचिन आ गया, पहले क्या था यहाँ पे पाइथन था, तो इसके थ्रू आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अब देखो और भी चीज है, जैसे कि यहाँ पे क्या है var3 डॉट, यहाँ पे लोअर केस है, अपर केस है, स्टार्ट विथ है। स्टार्ट विथ क्या करता है, जैसे एंड विथ का है चेक करता है, उसी तरह के स्टार्ट विथ भी करता है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी जो
स्ट्रिंग है उसको आपको डिवाइड कर देता है। फाइंड फंक्शन जो है, फाइंड फंक्शन चेक करता है कि अगर वो वैल्यू उस करेक्टर के अंदर है तो कहाँ से स्टार्ट है उसको करता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे y, अगर मैंने y लिखा तो अब देखना क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 7। वो 7 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसे इंडेक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज u, तो अब देखो u कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी बताएगा ये। तो u जो है 9 से स्टार्ट हो रहा है, 7 8 9, सही है। इसी तरीके से और भी कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि एक फंक्शन है var3 डॉट इज नम इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अब ये अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन क्या है, ये बताता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है। अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इसको करूं रन तो अब देखना क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया ये, अब देखना ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगा। अब यहाँ पे -1 आ गया। जब भी आपको फाइंड फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं, एलिमेंट कोई नहीं मिलता है तो क्या करता है, -1 कर देता है। अब यहाँ पे 1 2 3 किया तो ट्रू आ गया। अब मैंने लिखा ABC फिर ऐड लिख दिया, अब देखना तो भी ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे कुछ लिख दिया, कुछ भी कंटेंट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो अब भी देखो ट्रू हो रहा है। तो ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ओके। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं, आप क्या करो, इसको एक्सप्लोर करो। आप नेट पे जा सकते हो और नेट पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक चीज और रह गई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपका कि आपका जो स्ट्रिंग है वो जो है अनम्यूटेबल होती है। अब क्या होता है अनम्यूटेबल, क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग इज अनम्यूटेबल, ये क्या होती है, तो स्ट्रिंग में अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब ये है। तो अब अभी तक हम कह रहे हैं कि हम उस टाइम से वैल्यू रिप्लेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हो तो रही है, इसका मतलब वो नहीं है। जैसे देखो क्या चीज है, यहाँ पे हमने लिखा पाइथन यूट्यूब, तो इसकी कुछ इंडेक्स वैल्यूज है, जैसे हमने कहा था 0 से लेकर 6 तक है। तो अगर मैं करूं, अगर इसके इंडेक्स वैल्यू से लेकर इसकी वैल्यू चेंज करूं तो क्या हम कर सकते हैं, तो चलो चेक कर लेते हैं। लिखा मैंने var3 और var3 के बाद मैंने लिखा 0:6। मुझे 6 तक की वैल्यू को चेंज करना है और उसकी वैल्यू लिखना है 6 डिजिट का कोई ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ SACHIN। तो ये 6 डिजिट की वैल्यू है। क्या हम ये पॉसिबल है, तो चलो चेक करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, अब देखो यहाँ पे एक आ गया एरर। एरर क्या कह रहा है, var3 0 से 6 लेके सचिन। यहाँ पे क्या कह रहा है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी क्या है, यहाँ पे जो आपकी पाइथन में स्ट्रिंग जो है अनम्यूटेबल है, यानी क्या करता है, ये जो है आप एक बार डेटा डिफाइन कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हो। जैसे कि क्या करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, काम करता हूं मैं सबको थोड़ा सा कमेंट करता हूं। जैसे मैंने लिखा एक नंबर लिया num1 = 10, उसी तरीके से num2 = 20। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग के लिए, पहले बता देता हूँ, फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे 3 मेथड है। जो सबसे पहला जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंगल कोट कर मल्टी लाइन कमेंट कर लेते हैं। तो जो पहला जो है वो आपका है फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू आप करते हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग दूसरी चीज आप क्या करते हो, एफ स्ट्रिंग के द्वारा करते हो। किसके तरह, एफ स्ट्रिंग के थ्रू। उसी तरीके से एक और है आपका, ठीक है, आर लाइन स्ट्रिंग। अब इस तीनों के बारे में बताता हूं। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग को डिजाइन करना, तो उसके लिए आप फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग का यूज करते हो। अब ये आर लाइन स्ट्रिंग क्या है, ये दोनों इन दोनों से थोड़ा अलग है। अब आर लाइन जो स्ट्रिंग है ये यूज किया जाता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई बैकस्लैश या फिर कोई ऐसा स्केप सीक्वेंस यूज किया और वो चाहते हो कि एज इट इज वो प्रिंट हो, कोई यूज ना हो, उसका फंक्शनिंग ना परफॉर्म हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, आर लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हो। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वैल्यू ले चुका हूं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों वैल्यू को प्रिंट कराता हूं थ्रू फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू। तो मैंने क्या करता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं num3 = अब मैं करता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए num1 एंड num2 इज क्या चीज। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे
एक num2 की वैल्यू एंड num1 की वैल्यू, ठीक है, num1 एंड num2 की वैल्यू कर ली, डॉट लगाया, फॉर्मेट फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर आपको इन दोनों वैल्यू को पास करना है। मैंने लिखा num1 num2। अब यहां देखो ये चीज क्या है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे इस यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन के अंदर भी जैसे यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, इधर भी इंडेक्स वैल्यू होती है। यानी जो फर्स्ट वाला है इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, इसकी है 1। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू ये क्या होगा, ये अपने आप असाइनमेंट कर लेगा वैल्यूज को। जैसे ये पहला जो करली ब्रेसेस देख लो, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ num1 की वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो है आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, num2 की वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, सबसे पहले बात करने से बढ़िया चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या है रन, अब रन करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ num1 10 एंड num2 इज 20। तो समझ गए, आप चाहो तो इनकी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने अभी बताया कि इसकी वैल्यू इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी 2 है। तो अगर आप यहाँ पे कर दो 1 और यहाँ पे कर दो, सॉरी मैंने 2 बोला, यहाँ पे कर दो 0। अब देखना क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। यानी 10 जो है अब इसकी वैल्यू होगी और 20 जो है अब num1 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से आपका एफ स्ट्रिंग भी काम करता है। अब एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको भी कमेंट करता हूं, अब लिख लेता हूं num3 इक्वल टू। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एफ स्ट्रिंग में आपको एफ लगा के तब आपको करली मतलब डबल कोट्स लगाने हैं। अब लिखना द वैल्यू ऑफ num1। यहाँ पे क्या करना होता है, जहां पे भी आपको वैल्यू पुट करनी है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिर किसी भी टाइप की वैल्यू, वहां पे आपने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसमें उस एलिमेंट को रख दिया। तो यहाँ पे हमने कर दिया, फिर एंड num2 इज, ये चीज हो गया, यहाँ पे लिखा num2। अब देखो सेव किया, रन किया, तो देखो यहाँ पे ये चीज हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो वैल्यू। अब एक काम करते हैं, तीसरा भी एग्जांपल देख ही लेते हैं, तो मैंने इसको भी कमेंट किया। जैसे देखो num3 इक्वल टू, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, इसी तरीके से आप एफ स्ट्रिंग में भी कैपिटल एफ या स्मॉल एफ लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आर ही लिखा, कहाँ जा रहा हूं मैंने यहाँ पे आर लिखा, डबल कोड लिखना है। अब यहाँ पे लिखा जैसे कि \n, ठीक है, \t, \a, ठीक है, इसी तरीके से \r। अब देखो ये सारी चीजें मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, ये लिखने के बाद बस ऐसे ही करके छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो हमारी वैल्यू जो है सेम एज इट इज प्रिंट हो रही है। लेकिन जैसे ही अगर मैंने आर हटाया तो देखो क्या हुआ, ये सारे अब क्या हो गए, स्केप सीक्वेंस की तरह वर्क करेंगे। जैसे कि अगर मैंने अब किया रन, तो देखो अभी तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ, जैसे मैंने कुछ लिख दिया हेलो, अब देखना क्या होगा, अब ये जो है वैल्यू आपकी ऐसे नेक्स्ट प्रिंट होगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, आर लगाया, तो यहाँ पे ये आपकी फंक्शन जो है ये हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमने स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस देखे, और भी आगे जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी मेथड्स होंगे, हम उसका यूज करते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।